उस दिन एक छोटी सी गली से गुजरकर रितु और उसकी माँ पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। घर का दर्द उनके चेहरे पर छाया हुआ था। माँ की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जैसे उनकी दुनिया एक ही पल में टूटी हो। पुलिस स्टेशन का दरवाजा उन्हें डर से भरा लगा, लेकिन माँ का हाथ पकड़कर रितु ने हिम्मत इकट्ठी की। सर, मेरे पति को झूठे केस में फंसाया गया है, माँ ने ऑफिसर से कहा। उनकी आवाज में शोर की तरह एक शिकायत थी, लेकिन ऑफिसर के चेहरे पर सिर्फ तनाव था। सब यही बोलते हैं, निकल जाओ यहां से। ड्यूटी पर बैठा ऑफिसर हंसा, जैसे उनकी कहानी सिर्फ एक और अनजान कहानी हो। रितु ने हाथ जोड़कर कहा, सर प्लीज एक बार सुन लीजिए। लेकिन ऑफिसर ने गुस्से में फाइल फेंकी, उनकी आंखें रितु के परिवार के दर्द को देखने से इनकार करती हुई। तुम जैसे लोगों की वजह से सिस्टम खराब है। उस पल पूरा थाना देख रहा था, पर रितु की आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली, जैसे उसने अपने भावनाओं को बंद कर दिया हो। रात को माँ के पास बैठकर रितु ने बस एक लाइन बोली, अब कोई हमें धक्का नहीं देगा। ये एक प्रथा थी, एक वचन था जो उन्होंने अपने लिए लिया। 5 साल बाद वही पुलिस स्टेशन था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। रितु अब एक आईपीएस ऑफिसर थी, और उस दिन सब लाइन में खड़े थे, चाहत और आशा से भरे हुए। एक गाड़ी आई और गेट पर सैल्यूट हुआ। नाम सुना गया, आईपीएस ऑफिसर रितु शर्मा। वही ऑफिसर जिसने उस दिन उन्हें नजरअंदाज किया था, सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी नजर झुकी हुई थी, जैसे उसने अपनी गलती को समझा हो। रितु सीधा ऑफिसर के पास गई, बिना किसी घमंड के, और शांत आवाज में बोला, आज मैं किसी को धक्का नहीं दूंगी, पर अब किसी को सहना भी नहीं पड़ेगा। थाने में खामोशी छा गई, जैसे सारी दुनिया ने एक पल के लिए रुक गया हो। उस दिन सिस्टम ने पहली बार इंसानियत देखी, एक नया रास्ता खोलता हुआ, जहां रितु की कहानी सिर्फ एक शुरुआत थी।